अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बैनुल-अक़वामी तिजारत का जदीद नज़रिया। इस नज़रिए को स्वीडन के दो माहिरीन मुआशरतदान जो थे उन्होंने बयान किया। उनमें सबसे पहले है आपके पास एली हेग्ज़र और बर्टल ओहलन है आपके पास। ये दोनों जो थे वो उस्ताद और शागिर्द थे और इन्हीं के नाम के ऊपर इसको हेग्ज़र ओहलन या एचओ मॉडल का नाम भी दिया गया आपके पास। हेग्ज़र और ओलन के मुताबिक कुदरत ने मुख्तलिफ़ ममालिक को मुख्तलिफ़ नेमतों से नवाजा हुआ है। हर मुल्क के अंदर वसाइल में फ़र्क है, वसाइल के जो तनासब है उसके अंदर फ़र्क है। उनके पास जो वसाइल ज़्यादा होते हैं वो उसी के अंदर जो होती है वो प्रोडक्शन प्रोड्यूस करते हैं, स्पेशलाइजेशन करते हैं, और जो प्रोडक्शन उनके पास हासिल होती है उसको एक्सपोर्ट करते हैं, उसके बदले में अदर जो प्रोडक्शन होती है वो इंपोर्ट कर देते हैं। हेग्ज़र ओलन ने दो मशहूर यानी कि थ्योरीज़ जो थी उनको साथ में इस्तेमाल किया। एक थी जाज़बे मेहनत और दूसरी थी जाज़बे सरमाया, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। जाज़बे मेहनत से मुराद ये होता है कि वो ममालिक जिनमें मेहनत ज़्यादा है, मज़दूर ज़्यादा है, लेबर ज़्यादा है, वो प्रोडक्शन प्रोड्यूस करेंगे जिसमें लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा। और जाज़बे सरमाया के अंदर क्या होगा, ये वो ममालिक होंगे जिनके पास सरमाया ज़्यादा है, वो सरमाए का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और पैदावार हासिल करेंगे। अब जिन ममालिक में मेहनत ज़्यादा है, लेबर ज़्यादा है, उनमें ज़्यादातर लेबर का इस्तेमाल हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हम जब लेबर का इस्तेमाल करते हैं तो लेबर के जो मुआवजे होते हैं वो कम होते हैं, क्योंकि लेबर ज़्यादा, मुआवजा वहाँ पर उनका क्या हो जाता है, कम हो जाता है, सस्ती लेबर जो थी वो मिल जाती है। और ऐसे ममालिक जहाँ पर सरमाए का इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्रियल एरियाज़, इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ जो हैं आपके पास जैसे जापान वगैरह, इन ममालिक के अंदर लेबर कम है, सरमाया ज़्यादा है, लेकिन लेबर का जो मुआवजा होगा लेबर के कम होने की वजह से उसका मुआवजा जो होगा वो ज़्यादा होता है आपके पास। तो ये ममालिक जो होते हैं अपनी अपनी प्रोडक्शन हासिल करते हैं और आपस में ट्रेड करवाते हैं और दोनों ममालिक को जो होता है वो फ़ायदा हो जाता है। तो जाज़बे मेहनत वाले वो प्रोडक्शन प्रोड्यूस करेंगे जिसमें मेहनत का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, जाज़बे सरमाया वाले वो प्रोडक्शन प्रोड्यूस करेंगे जिसमें सरमाए का ज़्यादा इस्तेमाल होगा। दोनों ममालिक के पास अपनी अपनी प्रोडक्शन हासिल होगी। तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बेनिफिट हासिल करने के लिए ये फिर इंटरनेशनल ट्रेड करवाते हैं, बैनुल-अक़वामी तिजारत होगी जिससे दोनों ममालिक को जो होता है वो फ़ायदा होता है। अब यहाँ पर दो पॉइंट्स आपके पास आते हैं कि मुख्तलिफ़ ममालिक में मुख्तलिफ़ आमलीन पैदाइश होते हैं आपके पास, और मुख्तलिफ़ अशिया को पैदा करने के लिए भी मुख्तलिफ़ आमलीन पैदाइश इस्तेमाल करते हैं। तो जिस मुल्क के अंदर मेहनत ज़्यादा होगी तो वो काम करेंगे सारे के सारे जिसमें मेहनत का इस्तेमाल ज़्यादा हो, जैसे ज़राअत वगैरह। और वो ममालिक जहाँ पर मेहनत कम है वो काम ज़्यादा करेंगे, वो प्रोडक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे जिसके अंदर सरमाए का ज़्यादा इस्तेमाल है। इस तरह से दोनों ममालिक को जो है वो बेनिफिट हासिल हो सकता है। दोनों ममालिक आपस में ट्रेड करवाते हैं और दोनों ममालिक को जो होता है वो फ़ायदा हो जाता है। सपोज़ करें पाकिस्तान के अंदर जो है लेबर ज़्यादा है तो ये गंदम की प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं, ये एग्रीकल्चर सेक्टर से ज़्यादा वाबस्ता है। जापान के अंदर टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, सरमाया ज़्यादा है, वो मशीनरी वगैरह जो है वो ज़्यादा बनाते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर गंदम, जापान के अंदर जो है वो मशीनरी वगैरह, तो ये क्या करेंगे, पाकिस्तान जो होगा वो गंदम एक्सपोर्ट करेगा और वहाँ से मशीनरी जो होगी वो इंपोर्ट कर लेगा। जबकि जापान क्या करेगा, वहाँ से मशीनरी एक्सपोर्ट करेगा और उसके बदले में आपसे जो होगा वो गंदम जो होगी वो इंपोर्ट कर लेगा। इस तरह से दोनों ममालिक को जो होगा वो फ़ायदा हासिल हो जाएगा। दोनों ममालिक जो होंगे वो दोनों प्रोडक्शन जो होगी वो प्रोड्यूस यूटिलाइज़ करके अपना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो होगा वो मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। ये था आपके पास बैनुल-अक़वामी तिजारत का जदीद नज़रिया, जिसके मुताबिक वसाइल के तनासब में जो फ़र्क है, आमलीन पैदाइश की मिक़दार में जो फ़र्क होता है,
इन वजूहात की बिना के ऊपर जो होती है वो ट्रेड आपकी मार्ज वजूद में आती है, और फिर उस ट्रेड के ज़रिए जो होता है वो दोनों ममालिक जो होते हैं वो अपने अपने बेनिफिट्स कमाते हैं। यहाँ पर हेक्सर-ओलन का जो मॉडल जो था वो कंप्लीट होता है। अब एचओ मॉडल या हेक्सर-ओलन का जो नज़रिया जो था बैनुल-अक़वामी तिजारत का जदीद नज़रिया, इसको कंप्लीट करने के लिए हमारे पास इसके कुछ मफरूज़ात। अब उन मफरूज़ात को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला मफरूज़ा जो है वो है कानून इस्तक़रार हासिल, कि यहाँ पर जो कानून लगेगा वो कानून इस्तक़रार हासिल होगा। पैदावार के हवाले से, हासिल के हवाले से हमारे पास 3 कवानीन होते हैं: तकसीर हासिल, तकलील हासिल और यकसां हासिल। आमलीन पैदाइश की मज़ीद इकाई लगाने से अगर तो मुख्ततम पैदावार के अंदर इजाफ़ा हो जाए तो ये तकसीर हासिल होता है, और अगर उसमें कमी हो जाए तो ये तकलील हासिल होता है, और अगर बराबर रहे, यकसा नौइयत की तब्दीली हो तो इसे हम कहते हैं इस्तक़रार हासिल या फिर यकसा हासिल। तो यहाँ पर एचओ मॉडल के थ्रू हेक्सर-ओलन के मुताबिक कि पैदावार जो है वो कानून इस्तक़रार हासिल के तहत जो है वो रहनी चाहिए, यानी कि जब आप आमलीन पैदाइश की मज़ीद इकाई लगाएँ तो वहाँ पर जो है वो पैदावार में यकसा नौइयत का जो है वो इजाफ़ा होना चाहिए। उसके बाद सेकंड है मुसारिफ। कौन से? नकलो हमल के। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होनी चाहिए वो बेयर नहीं होगी। यहाँ पे नकलो हमल के अखराजात नहीं होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी आपके पास। तो इसका मतलब होगा कि आने जाने का जो एक्सपेंस होगा वो नहीं काउंट किया जाएगा इसके अंदर। तो नकलो हमल के जो अखराजात होंगे वो उनको इग्नोर किया जाएगा। उसके बाद है हर मुल्क में हर शय के तफ़ाइल पैदाइश जो होंगे वो एक जैसे होंगे। हर मुल्क में एक जैसे ही जो होंगे वो तफ़ाइल पैदाइश जो होंगे वो मुमकिन होंगे। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर गंदम जो है वो हम लेबर से ले रहे हैं, तो जापान के अंदर भी जो अगर वो गंदम लेना चाहें तो वो लेबर से ही ले सकते हैं। अगर जापान के अंदर जो मशीनरी बनाई जा रही है वो आपके पास सरमाए की मदद से है, तो पाकिस्तान के अंदर भी उसका जो तफ़ाइल पैदाइश होगा वो सरमाया ही होगा आपके पास। इसीलिए दोनों ममालिक के अंदर तफ़ाइल पैदाइश के अंदर प्रोडक्शंस के हवाले से उनमें कोई भी तब्दीली जो होगी वो मुमकिन नहीं होगी आपके पास। दोनों में यकसा नौइयत की होगी, यानी कि वहाँ पर भी सेम वही चीज़ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रही है और यहाँ पर भी वही आमलीन पैदाइश जो होंगे वो आपको प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहे हो। उसके बाद है नंबर 4 है आपके पास मुख्तलिफ आमलीन पैदाइश, कि यहाँ पर जो आमलीन पैदाइश होंगे वो मुख्तलिफ होंगे तभी तो इनके दरमियान जो है वो तिजारत हो सकती है। जैसे हमने पढ़ा कि जाज़बे मेहनत है, तो वो ममालिक जिनमें मेहनत ज़्यादा होगी तो वो मेहनत वाली प्रोडक्शन प्रोड्यूस करेंगे। दूसरा मुल्क जाज़बे सरमाया, तो वहाँ पर वो प्रोडक्शन होगी जिसके अंदर सरमाए का ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो आमलीन पैदाइश में फ़र्क है, तो दोनों ने अपनी अपनी प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशंस की, तखसीसकारी हासिल की, और फिर बाद में दोनों की जो है वो ट्रेड होती है, फिर बाद में दोनों को जो होगा वो बेनिफिट होगा, फिर बाद में जो होगा वो दोनों के दरमियान जो होगी वो तिजारत होगी। अगर इनके दरमियान आमलीन पैदाइश का फ़र्क होगा तभी ये दोनों जो है वो आपस में तिजारत भी कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर जो था वो था बैनुल-अक़वामी तिजारत का जदीद नज़रिया। हमारे पास बैनुल-अक़वामी तिजारत के 3 नज़रियात हैं।
पहले दो जो है वो क्लासिकी है, तीसरा जो है वो आपके पास जदीद नज़रिया आपके पास। पहले दो में आ जाता है एडम स्मिथ का कुल्ली बरतरी का नज़रिया, और दूसरा जो होता है वो आपके पास डेवो रिकॉर्डो का तकाबली बरतरी का नज़रिया जो होता है वो काउंट किया जाता है। और तीसरा जो है वो आपका जदीद नज़रिया। जदीद नज़रिए में क्या था कि हर कुदरत ने मुख्तलिफ़ ममालिक को मुख्तलिफ़ नेमतों से नवाजा हुआ। हर मुल्क के पास मुख्तलिफ़ आमलीन पैदाइश होने की वजह से वो अपने आमलीन पैदाइश को देखते हुए प्रोडक्शन जो होती है वो हासिल करते हैं। कुछ ममालिक में जो होता है वो मेहनत ज़्यादा होती है, तो जिन ममालिक में मेहनत ज़्यादा होगी तो वो प्रोडक्शन हासिल करेंगे जिसमें मेहनत का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, इसीलिए हम उनको कहते हैं जाज़्ब मेहनत। और वो ममालिक जहाँ पर सरमाया ज़्यादा है, जहाँ पर सरमाया ज़्यादा है तो वो प्रोडक्शन प्रोड्यूस करेंगे जिसमें सरमाए का जो इस्तेमाल होगा वो ज़्यादा होगा, उसको हम कहते हैं जाज़्ब सरमाया। तो जाज़्ब मेहनत वाले जाज़्ब मेहनत की प्रोडक्शन हासिल करेंगे, जाज़्ब सरमाए वाला जाज़्ब सरमाए की प्रोडक्शन हासिल करेंगे, और बाद में ये दोनों आपस में ट्रेड करवाएंगे तो दोनों ममालिक को जो होगा वो इस तरह से फ़ायदा हासिल हो जाता है। और फिर उसके बाद इस कानून को फॉलो करने के लिए, पूरा करने के लिए हमारे पास कुछ अजम्पशंस थे। अजम्पशंस में आ जाता है सबसे पहले कानून इस्तक़रार हासिल है कि हमने जो पैदावार यहाँ पर प्रोड्यूस करनी है वो कानून इस्तक़रार हासिल के तहत करनी, ना कि तकसीर हासिल और ना ही तकलील हासिल के तहत। मुसारिफ नक़्ल अमल जो होंगे वो बर्दाश्त नहीं करना पड़ेंगे, इनको इग्नोर किया गया है। और दोनों ममालिक के अंदर जो तफ़ाइल पैदाइश होगा, प्रोडक्शन को हासिल करने का जो तफ़ाइल है आपके पास वो यकसा नौइयत का होगा, और मुख्तलिफ़ आमलीन पैदाइश होने चाहिए। अगर दो कंट्रीज़ के दरमियान ट्रेड हो रही है, वो ट्रेड उसी वजह पे हो रही है, उसी बुनियाद पे हो रही है कि दोनों के दरमियान आमलीन पैदाइश का जो है फ़र्क, किसी में मेहनत ज़्यादा है तो किसी में सरमाया ज़्यादा, फिर जाकर जो है वो ट्रेड हो सकती है, फिर दोनों ममालिक को जो होगा वो बेनिफिट हासिल हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं तक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।